पलक माता जी, आप कीर्तन करना चाहेंगे आज? ह- हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। सुहाना माता जी, आप मंगलाचरण करना चाहेंगे? हाँ। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददामि स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुक्तपद्मकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुरुनाथं वित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदः सह गलित श्रीविशाखानिवांस्तश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिकाकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू पलक माता जी एंड सुहाना माता जी। हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। इट्स 129th सेशन ऑन 30th of March। चैप्टर 16 को हम ओवर करेंगे, डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर्स। ठीक है। हम लोग लगभग श्लोका 17 से आज स्टार्ट करेंगे। हम लोग डिमोनिक नेचर को डिस्कस कर रहे थे पिछले संडे कि किस टाइप के वो लोग होते हैं। हो सकता है कि उनको पुराने लाइफ में जो है थोड़ा बहुत उनको कुछ पुराने लाइफ के अच्छे कर्मों की वजह से थोड़ा पैसा, थोड़ा इन्फ्लुएंस, थोड़ा पावर, थोड़ा फेम, थोड़ा ब्यूटी मिल गया होगा। ठीक है। भगवान में 6 ऑपुलेंसेस है ना, तो हम भगवान के अंश है, तो हम में भी कहीं ना कहीं कम बेसी वो ऑपुलेंसेस रहेंगे। तो उस चीज के लेकिन अहंकार करके हम जो है पैसा है तो और पैसा बनाने का कोशिश करते हैं, ये सोच के कि जितना भी पैसा मैं कमा रहा हूँ ये मेरे ही हार्डवर्क की वजह से हो रहा है। तो इसके लिए सही गलत जो भी करना पड़े बस अपना हार्डवर्क करो और जैसे तैसे चीटिंग करके भी, गलत तरीके से भी जो है सक्सेसफुल हो जाओ। हावेवर वी आर हियर शोन कि कभी कभी ये हमारा पास्ट लाइफ के वजह से ही हमको कुछ अच्छा सा सेटअप मिल जाता है। तो उसका हमको अहंकार नहीं करना चाहिए। वी शुड अंडरस्टैंड कि ये भगवान की तरफ से मुझको दिया गया है। इतना रिसोर्सेज जो मेरे डिस्पोजल में है इस लाइफ में, अगर मेरा बेसिक नेसेसिटी पूरा हो रहा है देन आई एम रिच, देन आई एम सफिशिएंट। नाउ आई हैव टू यूज दिस रिसोर्सेज टू डू माई भक्ति एंड मेक दिस लाइफ सक्सेसफुल। ठीक है। सो हमने एग्जाम्पल लिया था दीति एंड अदिति, इन दो सिस्टर्स का एग्जाम्पल हमने लिया था टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों सिस्टर्स है, बचपन में सेम परवरिश था, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सब कुछ सेम होने से भी आप लोग एक जैसे इंसान बने रहे। ठीक है।
कभी कभी पुराने जन्मों का भी प्रारब्ध रहता है। सो दैट इज, दिस इज द पॉइंट वेयर वी नीड गॉड्स मर्सी। हम बोलते हैं ना, हे भगवान कृपा करिए। तो बचपन में मुझको भी सुन के ऐसा लगता था कि शायद ये जस्ट एक इमोशनल बोलने वाली बात होगी, जस्ट टू एक्ट हम्बल। बट वी एक्चुअली नीड लॉर्ड्स मर्सी, बिकॉज इस जन्म में चलो मैं इस बॉडी को मैं थोड़ा फिट कर लूंगा और इस माइंड को थोड़ा एक्टिव कर लूंगा, ठीक है। इस अभी जो मेरे कंट्रोल में है, उसका ध्यान रख लूंगा। लेकिन अगर मेरा पुराना लाइफ का कोई प्रारब्ध है कि मुझको एक बहुत गंदी बीमारी लगने वाली है आगे चल के, मेरे ओल्ड एज पे, उसको कैसे रोकूं मैं? अब तो वो मैं कंट्रोल में नहीं है। कितना ही योगा कर लो, कितना ही एक्सरसाइज कर लो, कितना ही फिट खाना खा लो, अगर लिखा ही है कि मैंने पिछले लाइफ में किसी को गाड़ी से कुचल दिया था, तो इस लाइफ में बुढ़ापे में मुझको भी कुचला जाएगा क्या? कैसे रोक सकता हूं मैं उसको? मैंने थोड़ा एक्सट्रीम एग्जांपल यूज किया है, बट दिस इज वेयर मर्सी कम्स इन। भगवान का कृपा होने से हमारे लैक्स ऑफ मिलियंस ऑफ बर्ड्स पुराने के जो कर्म हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ठीक है। सो दिति दिति और अदिति का परवरिश सेम था, लेकिन दिति अपने प्रारब्धों की वजह से सही संस्कार में नहीं रह पाई। और हमने फिर ये भी देखा कि मैंगो को स्क्वीज करने से आम रस निकलता है, ठीक है, और लेमन स्क्वीज करने से खट्टा वाला जो है लेमन जूस, लेमनेड आता है। सो व्हाट यू आर कम्स आउट ड्यूरिंग आवर ट्रबल टाइम्स। जो हम अंदर से हैं वही बाहर आएगा, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट विथ श्लोका 17। सो कौन रीड करना चाहेगा? दिशा माता जी। Hare Krishna. Self-complacent and always impudent, deluded by wealth and false prestige, they sometimes proudly perform sacrifices in name only, without following any rules of regulations. पहले हम इसका पर्पट पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? थिंकिंग ये देखिए, ये डेमोनिक लोगों की बात हो रही है। थिंकिंग देमसेल्व्स ऑल इन ऑल, कि मैं ही हूं, आई एम द वन, नॉट कैरिंग फॉर एनी अथॉरिटी और स्क्रिप्चर। सी वी शुड थिंक, अगर मैं ही सब कुछ हूं तो मेरे पास तो हर चीज की अथॉरिटी नहीं है। आई एम नॉट ऑल पावरफुल, आई एम नॉट ऑल फेमस, ऑल वेल्दी, ऑल ब्यूटिफुल, ऑल नॉलेज, ऑल रिनंसिएशन। तो मैं तो, भगवान तो छः छः के छः ऑपुलेंसेस में ऑल है, मैं एक में भी ऑल नहीं हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब मेरे से ऊपर कोई अथॉरिटी है। प्लस एक और तरीका है अपने फॉल्स ईगो को तोड़ने का। इंसान में चार डिफेक्ट्स है, डू यू रिमेम्बर? ही इज कमिटेड टू मेक मिस्टेक्स, ही हैज इम्परफेक्ट सेंसेस, ही कैन ऑलवेज बी इल्यूजन बाय माया, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चार डिफेक्ट्स है हमारे अंदर। तो हमारी सेंसेस ही इम्परफेक्ट है, तो हम कैसे ऑल अथॉरिटी हो सकती है? तो हाउ विल बी अंडरस्टैंड ऑल अथॉरिटी, कि भगवान ही ऑल ऑल अथॉरिटी है? बाय रीडिंग स्क्रिप्चर्स। लेकिन हम तो स्क्रिप्चर्स को भी नहीं मानते हैं। सो अथॉरिटी या स्क्रिप्चर्स की केयर किए बिना अपने आप को ही सब समझना, द डिमोनिक परफॉर्म सो कॉल्ड रिलीजियस या सैक्रिफाइशियल राइट्स, एंड दे डू नॉट बिलीव इन अथॉरिटी, दे आर वेरी इम्प्यूडेंट, मतलब अपनी मन मर्जी का। दिस इज ड्यू टू इल्यूजन कॉज्ड बाय एक्यूमुलेटिंग सम वेल्थ एंड सम फॉल्स प्रेस्टीज। इस लाइफ में इफ वी आर रेस्पेक्टिंग, अगर हमारे, मान लीजिए हमें, हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं और हमको एक बहुत बड़े प्राइम मिनिस्टर है, हमारे देश के बहुत बड़े मिनिस्टर हो गए, द मोस्ट फेमस वन प्राइम मिनिस्टर, उनको बुलाना है। तो उस टाइम वी विल ओनली केयर कि प्राइम मिनिस्टर के पद पे कौन व्यक्ति बैठा है, उसको बुलाना है। मतलब उस पद के लिए उसका इज्जत हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जो सबसे अमीर आदमी है, उसके पैसे की वजह से उसका वो इज्जत हो रहा है। सो इसको फॉल्स प्रेस्टीज बोलते हैं। कल को कोई और व्यक्ति के हाथ में ये टाइटल आ जाएगा रिचेस्ट इंडियन का, या प्राइम मिनिस्टर का टाइटल किसी और व्यक्ति के हाथ में आ जाएगा, तो एक्चुअली पोस्ट का यहाँ पर मान रखा जा रहा है, उस पोस्ट में कौन बैठा है वो सेकेंडरी हो जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड फॉल्स प्रेस्टीज, ठीक है। सच डीमंस टेक होल रोल ऑफ प्रीचर एंड मिसलीड द पीपल एंड बिकम नोन एज रिलीजियस रिफॉर्मर्स और इनकारनेशंस ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कितने सारे लोग, हम लोग एक्चुअली भटक जाते हैं, हम लोग गलत गुरु के अंडर आ जाते हैं। और फिर जो है, कभी कभी वो गुरु अपने आप को इनकारनेशन ऑफ गॉड भी प्रोक्लेम कर देता है कि आई एम द, मैं भगवान का ही एक अवतार हूँ। जस्ट अ सेकंड, प्लीज गिव मी अ सेकंड। दिखाई दे रहा है, सॉरी। ओके। तो
हमें यहाँ पर यही चीज के बारे में बताया जा रहा है, तो दैट वी शुड प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। दे मेक अ शो ऑफ परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस, दे वर्शिप डेमी गॉड्स, मैन्युफैक्चर देयर ओन गॉड, कॉमन मैन एडवर्टाइज देम एज गॉड एंड वर्शिप देम। एंड यही हो रहा है यहाँ पर इस श्लोका में जो अभी दिशा माता जी ने रीड किया, कि दे परफॉर्म सेक्रीफाइसेस इन नेम ओनली विदाउट फॉलोइंग प्रभु एनी जी रूल्स। कौन है? मतलब सो कॉल्ड फेक और आचार्यस कोई या प्रभु जी फेक आया है बाबास, क्या? फेक गुरुज, ये लोग जो है बिना कोई स्क्रिप्चर पढ़े, बिना कोई आचार्य के अंडर रहे, कि आपके गुरु कौन थे, आप किस डिसिप्लिन सक्सेशन से आते हैं, हाउ डिड यू रिसीव दिस नॉलेज। तो आपके गुरु का कोई गुरु होगा, अल्टीमेटली ये टॉप में कहाँ जा रहा है, क्या भगवान से ये ज्ञान निकला है कि नहीं, इतना हम नहीं सोचते हैं। एंड देन वी फॉल ट्रैप इनटू सच पीपल। हाँ भैया। इसका सबसे फेमस एग्जांपल एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में प्रेजेंट टाइम में हम बोल सकते हैं बाबा रामदेव का। ठीक है, जो कि जो है, जो वो करा रहे हैं इन द नेम ऑफ योगा और मे बी अ कमर्शियल बिजनेस कॉल्ड पतंजलि। ठीक है, इट इज नॉट कमिंग डाउन फ्रॉम एनी डिसिप्लिन सक्सेशन। ठीक है, जस्ट बिकॉज बाय अ शो ऑफ फिजिकल यू नो फिजिकल एक्ट्स की, जैसे अलग अलग टाइप का पोस्चर्स करने में वो बहुत एक्सपर्ट है, नो डाउट, अलग अलग टाइप की योगा, अलग अलग टाइप की चीजें जो हमको नहीं आता इतनी आसानी से करना, सो वी गेट कैप्टिवेटेड बाय हिम। तो ये इट इज नथिंग बट इट्स जस्ट लाइक अ जोकर इन अ सर्कस। ठीक है, नेक्स्ट हु वुड लाइक टू रीड? निवेद गोयंका। Pervaded by false ego, strength, pride, lust, and anger, the demons become envious of the Supreme Personality of Godhead, who is situated in their own bodies and in the bodies of others, and blaspheme against a real religion. हरे कृष्णा। तो फॉल्स ईगो, अहंकार, स्ट्रेंथ, थोड़ा बहुत जो पावर, कंट्रोल उनके हाथ में आ गया, कंट्रोलिंग प्रोपेंसिटी हमारी होती है ना, सिचुएशन मेरे हिसाब से हो, ये मैच का रिजल्ट कौन टीम जीतेगा मेरे हिसाब से हो, ठीक है, लोग मेरे हिसाब से चले, वेदर मेरे हिसाब से हो, टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा है वो मेरे हिसाब से हो। सो स्ट्रेंथ, प्राइड, लस्ट, और लस्ट मतलब अब कोई चीज के लिए अगर ग्रीड है, कुछ चाहिए वो नहीं मिला तो एंगर, these demons become envious of the supreme lord who is situated in their own bodies। क्या होता है भगवान, यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हो शिशुपाल, जिन्होंने भरी सभा में भीष्म पितामह की, पहले तो कृष्ण की इंसल्ट की थी, लेकिन जब कृष्ण के भक्त भीष्म पितामह की इंसल्ट की, तब कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया। तो डिमोनिक लोगों के अंदर ही परमात्मा तो है ही, क्योंकि वो भी जीवाज है, तो गॉड इज सिचुएटेड इन देयर ओन बॉडीज एंड इन अदर्स बॉडीज ऑल्सो। तो ये लोग सनातन धर्म, रियल रिलीजन के अगेंस्ट ब्लास्फेम करते हैं बाय ब्लास्फेमिंग अगेंस्ट द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो बहुत लोगों को भगवान से द्वेष होता है, बी इट कंस, बी इट इवन दुर्योधन, बी इट शिशुपाल इन दिस केस, जो अपने ही कजिन से बहुत एनवियस थे, बी इट रावण, जो भगवान से इसलिए एनवियस थे बिकॉज ही हैड अ ब्यूटीफुल वाइफ। सो दीज ऑल आर साइंस ऑफ एनवियसनेस। और ऐसा नहीं सोचना है कि हम लोग भगवान से एनवियस नहीं है, कि वो रावण और हम एक्सट्रीम एग्जांपल्स दे रहे हैं, वी आर ऑल्सो एनवियस ऑफ द लॉर्ड, लेकिन उतने रूप में नहीं हो सकता है, क्योंकि हम उतने भी असुरिक नहीं है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम में भी है, बिकॉज भगवान ने तो क्लियरली गीता में बोल दिया ना, सर्वधर्म परित्याग्य माम एकम शरणम भजा, मतलब अबैंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब वो नहीं हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख, वो नहीं, कोई किसी के लिए उसका कर्म ही उसका धर्म है, उसको किसी को बिजनेस करना है, किसी को ये किसी को वो, भगवान बोलते हैं अबैंडन ऑल वेराइटीज ऑफ रिलीजन एंड जस्ट सरेंडर इनटू मी। विच मीन्स अगर आप कुछ काम कर भी रहे हो तो एटलीस्ट मानसिक रूप से फुल डिटैच होके तब कुछ मुझ पे सरेंडर कर दो, एंड आई विल टेक केयर ऑफ यू, बोल दिया। डू वी नॉट बिलीव हिम? जो अभी तक हम थोड़े बहुत अटैच्ड है हमारे रिजल्ट से, दैट मीन्स वी आर एनवियस, वी डोंट स्टिल हैव फुल फेथ इन लॉर्ड्स वर्ड्स। तो ये प्योरिफिकेशन ही हमको धीरे धीरे करना है अपने साधना के अनुसार, साधना पे ध्यान देते हुए। ठीक है, ऑल राइट। एंड अगेन मैंने लास्ट संडे तो इसको कई बार एम्फोसिस दिया था, प्रभुपाद लिख रहे हैं ये डिमोनिक लोग भूल जाते हैं कि दिस प्रेजेंट लाइफ इज नॉट मेंट फॉर एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट, इंडिपेंडेंट एंजॉयमेंट। दिस प्रेजेंट लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट लाइफ। ये लाइफ मेरे कुछ पुराने जन्म के अनुसार मुझको मिला है, और इस लाइफ में मैं जो करूंगा उसके हिसाब से नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, स्पिरिचुअल लाइफ, हेलिश लाइफ, हेवनली लाइफ, मेटीरियल लाइफ, दैट आई डोंट नो।
ठीक है। सो वी हैव टू रिमेंबर द टाइम इज टिकिंग, एंड हम अभी जो कर रहे हैं वो हमको अगले लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सो प्लीज वी शुड यूज आवर टाइम वेल। और नेक्स्ट श्लोका, इसको मैं रीड करता हूं। दोज हु आर एनवियस एंड मिस्चीवियस। मेरी एक टीचर मुझे बचपन में ये अक्सर बुलाती थी, सोशल साइंस की मैम, कि आई एम वेरी मिस्चीवियस एंड नोटोरियस, मतलब बदमाश हूँ। एंड नोटोरियस मतलब एक होता है फेमस, मतलब अच्छे काम के लिए बहुत जाने जा रहा हूँ, और नोटोरियस मतलब गलत काम के लिए बहुत जाने जा रहा हूँ। सो मिस्चीवियस मतलब बदमाश, जैसे बच्चे मिस्चीवियस होते हैं, राइट। सो एनवियस और मिस्चीवियस, हु आर लोएस्ट अमॉन्ग मेन, मतलब कॉन्शियसनेस जिनका डिग्रेड हो गया है, आई परपेचुअली कास्ट देम। परपेचुअली मतलब हमेशा के लिए इनको मैं फेंक देता हूं इन द ओशन ऑफ मेटेरियल एग्जिस्टेंस, इनटू डेमोनिक स्पीशीज ऑफ लाइफ। अर्थ के डिमोनिक डीमंस को जो हमने देखा है ना, हेलिश प्लैनेट्स में और भी डिग्रेडेड कैटेगरी ऑफ डिमोनिक पीपल होते हैं, ठीक है। सो वो क्यों? क्योंकि वो एनवियस थे। गुरु, साधु, शास्त्र, भगवान, इन सब से एनवियस थे, इसीलिए। अटेनिंग रिपीटेड बर्थ अमॉन्ग्स द स्पीशीज ऑफ डिमोनिक लाइफ। अब उनका क्या होगा? अर्थ में आप और मैं एज ह्यूमन बींग्स हैं इन द गोल्डन पीरियड ऑफ कलियुगा। इफ वी डोंट यूज दिस लाइफ प्रॉपरली, अगर हम डेमोनिक लाइफ जिए, डिवाइन लाइफ नहीं जिए, तो डेमोनिक लाइफ जीने से हम परपेचुअली कास्ट हो जाएंगे इस हेलिश प्लैनेट्स में। अर्थ से ऊपर तो कभी जा ही नहीं पाएंगे, और नीचे ही नीचे जाएंगे। और क्या होगा? एक विशियस साइकिल का चेन क्रिएट हो जाएगा। Such person will never be able to approach Krishna. They will gradually sink down to the most abominable type of existence. So there will be coming a time in Garud Puran, Padma Puran, we will see references. We will understand how hell works. ठीक है, कि हेल में एग्जैक्टली क्या होता है, कितने टाइप के हेल है, किस टाइप का पनिशमेंट के लिए क्या होता है, यातना शरीर क्या होती है। इस शरीर में अगर थोड़ा सा लग जाए तो थोड़ा दर्द होगा, और जब हेल में जब सोल जाता है तो उसको एक ऐसा बॉडी मिलता है जिसमें यही चोट उसको हजारों टाइम ज्यादा तकलीफ देगा, सेम चोट, क्योंकि उसने उस शरीर को बहुत डेलिकेट बनाया जाता है। और देर आर मैनी वेरी सीमिंगली डर्टी लुकिंग रेफरेंसेस हेलिश प्लैनेट्स में, कि जो है डर्ट, बहुत टाइप के डर्ट, लाइक कच यू नो ह्यूमन रिमेन्स, देन स्टूल, यूरिन, ब्लड, वॉमिट, अलग अलग टाइप के जो है वाटर बॉडीज में, क्रोकोडाइल, स्नेक्स, क्या क्या होती है जहां पर व्यक्ति को जो है छोड़ दिया जाता है जब तक उसका वो पीरियड ऑफ प्रायश्चित कंप्लीट नहीं हो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ हेल्प। सो सच पीपल विल नेवर बी एबल टू कम आउट ऑफ इट। और वो जो जीवास है, उस इमेजिन अ क्रोकोडाइल इन अ पूल ऑफ वॉमिट, एंड ही इज मेड टू हर्ट एनी पर्सन थ्रोन इन इट। ये एक abominable टाइप ऑफ एग्जिस्टेंस ही है, वेरी 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 डर्टी काइंड ऑफ लाइफ, राइट। सो यही होता है ऐसे लोगों के साथ। इसका पर्पट में लिखा है, इट मे बी देन आर्ग्यूड इन दिस कनेक्शन दैट गॉड शुड नॉट बी एडवर्टाइज्ड दैट, और अच्छा, सो मैं अभी इतना कुछ बोल रहा हूं, आपके मन में आया होगा, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शायद भगवान ऑल मर्सीफुल नहीं है, भगवान को इतनी हमारी कृपा चिंता होती तो वो हम पे कृपा करते, हमारा ध्यान रखते। जो डिमोनिक लोग होते हैं उनके लिए वो मर्सीफुल तो नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एटलीस्ट गिव देम अ चांस सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम अ भक्त, राइट। सो नाउ वी फाइंड इन वेदांत सूत्र दैट भगवान को किसी के लिए भी हेट्रेड नहीं है। तो असुर जो है उन पे भगवान कैसे मर्सी करते हैं? असुर को भगवान स्वयं मारने आते हैं। हिरण्यकशिपु को जब भगवान मारने आए, एक्चुअली भगवान के अवतार के पीछे मल्टीपल रीजन होते हैं। नॉट ओनली डिड ही कम टू सेव प्रहलाद, ही, एंड यू राइट दिस डाउन, हिरण्यकशिपु के सॉरी नरसिंहदेव, भगवान कृष्ण एज नरसिंहदेव केम टू सेव हिरण्यकशिपु आल्सो, नॉट ओनली प्रहलाद महाराज। जब एक व्यक्ति पाप का इतना घड़ा उसका हो जाता है ना, बहुत पाप कर लिया, तब उसका पाप को खत्म करने के लिए भगवान को ही स्वयं आ जाना पड़ता है, ताकि उन पे कृपा हो जाए। भगवान का स्पर्श हुआ, भगवान का दर्शन हुआ, भगवान ने उनके तरफ ग्लैंस किया, देखा, राइट, उनके बारे में चिंतन किया, उनका नाम लिया, तो बहुत कुछ होता है। तो एक्चुअली प्रहलाद महाराज के साथ साथ हिरण्यकशिपु पे भी कृपा हुई है भगवान की, ठीक है। Anyone, and you please see this line, anyone who is killed by the Supreme Lord becomes liberated. Hari bol. ठीक है। So there are two types of way to attain Krishna. One, become a divine person, or two, become a demon person.
ठीक है, बट एक्सट्रीम डीमन होना पड़ेगा तब भगवान आएंगे लिबरेट करने, ऐसे करके, ठीक है। सो देयर आर इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री ऑफ मेनी असुरस, रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिनको भगवान खुद अलग अलग इनकारनेशन या स्वयं आए हैं मारने के लिए। सो ये जो है, दे आर फॉर्चुनेट इनफ टू बी किल्ड बाय द लॉर्ड, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, हमें तो नेचर का, टाइम का फोर्स मारता है, प्रकृति मारती है, काल हमको मारता है, बट इनको भगवान स्वयं मारने आते हैं। सो ये भी एक टाइप का कृपा है, बिकॉज उनका पाप इतना ऊपर आ गया था कि उसको काटने के लिए भगवान को स्वयं आना पड़ा, ठीक है। नाउ वी फिनिश डेमोनिक पार्ट एंड वी कम टू द चॉइसेस वी हैव। 21, 22, 23, 24, ये 4 श्लोकास बचे हैं, ठीक है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, बहुत लोगों के कैमरास ऑफ है। भक्तों का दर्शन प्राप्त करना एक बहुत सौभाग्य की बात होती है। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट आई कैन हैव योर दर्शन, ठीक है। सो चहक माता जी, वुड यू लाइक टू रीड? There are three gates leading to this hell: lust, anger, and greed. Every sane man should give these up, for they lead to the degradation of the soil. जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। बचपन में हमने सुना है, ठीक है। तो सुन तो लिया था, रट भी लिया था, कि आज भी याद है, नो डाउट। क्लास 9, 10, 11, 12 का पोयम भूल गया, लेकिन वो केजी का पोयम याद है। बट लेसन क्या लिया? वी आर ईटिंग शुगर, ठीक है। कौन है यहाँ पे जो शुगर नहीं खाता है, एकदम शुगर से डिटैच्ड है? हाथ उठाइए। सो वी आर ईटिंग शुगर, ठीक है, मोर और लेस ऑल ऑफ अस। व्हेन वी नो इट इज वेरी डेंजरस, बचपन से एक्चुअली इट इज वेरी डेंजरस। तो वो गलती इस बार मत करिएगा। ये इतना सिंपल इंग्लिश का 2 सेंटेंस अभी माता जी ने रीड किया, बट इट इज एवरीथिंग वी नीड टू नो, एंड प्लीज डोंट मेक दैट सेम मिस्टेक अगेन। ये छोटा छोटा सिंपल इंग्लिश वर्ड्स हमको याद रखना है। 3 gates लीड टू हेल, अवे फ्रॉम कृष्णा। काम, लस्ट, मुझे कुछ डिजायर करना जो भगवान से इंडिपेंडेंट होके मुझको चाहिए और मैं उसको एंजॉय करूंगा गलत तरीके से। फॉर एग्जाम्पल, टू मेंटेन illicit relationships outside the scope of marriage, ठीक है। तो दैट इज नॉट गिवन इन द वेदास। वेदास में अ पर्सन्स लव लाइफ शुड बी बाउंड ओनली बाय हिज मैरिज टाइज, ठीक है, और अ पर्सन हु ही विल मैरी, ही और शी। तो लस्ट, एक एग्जांपल दिया मैंने illicit सेक्स का, हर टाइप से है। फॉर एग्जाम्पल अनदर, टंग को अगर सुख देना है तो टंग को आप एल्कोहल से या किसी दूसरे लिविंग एंटिटी के मीट से, उनके फ्लेश से सुख नहीं दे सकते हो। यू हैव टू ईट ओनली ऑफर्ड फूड विच इज कॉल्ड प्रसाद। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ लस्ट। एंगर, गुस्सा। अच्छा, लस्ट अगर फुलफिल हो गया, काम काम डिजायर्स फुलफिल हो गया, तो और चाहिए, ये खुजली अब बढ़ता है, ग्रीड। नहीं मिला तो फिर एंगर हो जाएगा। सो लोभ, सॉरी, काम, क्रोध और लोभ, ये 3 चीज हमको नीचे लेकर जा रहा है। एवरी सेन मैन धीरस तत्र न मुह्यति। रिमेंबर 2.13 श्लोका, sober person is not bewildered by the change of bodies and transmigration of soul. तो every sane person, every धीरज रखने वाला व्यक्ति should give these up, for they lead to the degradation of the soul. श्रीला प्रभुपाद के जो गुरु थे, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी। We should not focus on don'ts. A, no alcohol, no gambling, no meat eating. We should focus on the do's. Do 1 round, eat prasad. Please wake up little early if possible. Please try to follow the 4 regulative principles if possible. इस तरह से हमको अपने आप को डायरेक्ट करना चाहिए और प्रीचिंग में भी लोगों को डायरेक्ट करना चाहिए। फोकस ऑन द डूज, नॉट ऑन द डोंट्स। आप कहीं भी कोई नए मूवमेंट से जुड़ेंगे और वो आते ही आप पे रेस्ट्रिक्शंस डाल दे, तो आपको उतना मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कुछ नया नया चीज करने को एनकरेज करे, तो धीरे धीरे अपने आप अपने गलत आदतों को छोड़ते चले जाएंगे। और यही साइकोलॉजी हमें भी अपने साथ अपनाना है और कल को प्रीचिंग में भी लोगों के साथ अपनाना है। सो ये तीनों गेट्स तो बहुत डेंजरस है। ये गेट्स दिखने में बहुत सुंदर गेट्स है, लेकिन गेट के उस पार जो है, यू कैन सी अ लाइफ ऑफ हेल इज अवेटिंग। सी, दिस इज जस्ट लाइक दैट, यू नो, गेट बहुत सुंदर दिख रहा है बाहर से, गेट के पीछे जो है प्रॉब्लम भरा है। तो द पॉइंट इज, हमको अपने आप पे रेस्ट्रिक्शंस डायरेक्टली नहीं डालना है, बट वी शुड मोर फोकस ऑन व्हाट वी शुड डू। आपका साधना ठीक हो रहा है कि नहीं? आर यू डूइंग 1 राउंड? आर यू ईटिंग ऑफरेबल फूड एटलीस्ट? ठीक है,
आर यू डूइंग द राइट थिंग्स, आर यू कीपिंग राइट एसोसिएशन और नॉट। डूज पे ध्यान दीजिए, डोंट्स अपने आप, डोंट्स का टेंडेंसी से हमारे अंदर नहीं आएगा, अपने आप छूटते रहेगा। ठीक है, सो दैट इज वी शुड टेक केयर। दिस इज ग्रीड, दिस इज एंगर, दिस इज लस्ट, एंड वी शुड ट्राई टू सेव आवर सेल्व फ्रॉम दीज। ठीक है, तो अब सबके पास एक चॉइस है। देखिए ये क्या कर रहा है, डिवाइन लोगों का नेचर है। सबसे पहले हमने डिवाइन लोगों के बारे में डिस्कस किया था। वी टुक सो मेनी ब्यूटीफुल एग्जांपल्स इन दिस चैप्टर। रामानुजाचार्य, उनके डिसाइपल्स, हरिदास ठाकुर, देन बली महाराज इन वामन अवतार, और एक और मैं भूल रहा हूं, या हमने देखा था कि लड्डू गोपाल क्यों बोलते हैं भगवान को, वो स्टोरी भी डिस्कस किया था, राइट। सो डिवाइन क्वालिटीज क्या है, परफॉर्म एक्शंस फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। ये आप और मैं थोड़े बहुत इम्परफेक्ट रूप में ही सही बट कर रहे हैं आज के डेट में। वी आर डूइंग एक्ट्स फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को रियलाइज करना। राइट नाउ पूरा दुनिया को लगता है सेल्फ मतलब बॉडी। नाउ यू एंड आई वी आर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम कृष्णा एंड प्रभुपाद कि सेल्फ मीन्स सोल। सोल को रियलाइज करना है, सुपर सोल और सोल को, तो वी आर परफॉर्मिंग क्या एक्ट्स, 9 टाइप ऑफ एक्ट्स। श्रवणम, कीर्तनम मतलब चैंटिंग, विष्णु स्मरणम, पद सेवनम, अर्चनम, अर्चनम मतलब डेटी वर्शिप, डेटी के लिए कोई सेवा करना मंदिर में आके, राइट, या घर पे। वी आर डूइंग इट। इससे क्या होगा, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, अपने हिसाब से नहीं, वी आर फॉलोइंग द स्क्रिप्चर्स, जो भी हम स्क्रिप्चर्स ही पढ़ रहे हैं। नाउ डूस, मैंने क्या बोला, डूस पे फोकस करो तो डोंट्स पे माथा ही नहीं मारना पड़ेगा। वी हैव ऑलरेडी एस्केप द गेट, इफ वी कंटिन्यू दिस, इस सीढ़ी में ऊपर जाते रहिए, and then finally we will attain the supreme destination. Demonic people reject the scriptures, act whimsically अपने हिसाब से, फिर धीरे धीरे उनका लाइफ मिजरेबल होता है और डिग्रेडेशन, मतलब ये लाइफ तो खराब, डेथ के बाद भी खराब। और आपको याद है ना, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, मैंने 1 महीने पहले आपको एक फोटो दिखाया था जिसमें एक माउंट प्लेटू बना था, भक्ति का जो 9 स्टेजेस होता है, कैसे शुरू में आपको साधु संग चाहिए, फिर निष्ठा नहीं होती है, ऐसे करते करते फिर एक स्टेज आता है स्टेडीनेस का। डू यू रिमेम्बर? उसके बाद जो है, उसके बाद बहुत इजी हो जाता है भक्ति का, भक्ति को क्रॉस करना, भक्ति को अचीव करना। सो हम लोग अभी इस स्टेज में हैं। तो अगर आप अपना एसोसिएशन का ध्यान रखें, अपना साधना का ध्यान रखें, आई आई गारंटी यू कि आप लोग इस स्टेज तक आ जाएंगे, हम सब आ जाएंगे। ठीक है, बट ये बहुत स्लिपरी स्टेज है। अगर 2-3 क्लास करके थोड़ा इंटरेस्ट आया, लेकिन अचानक से एक दोस्त ने प्लान बना कि चलो अब से हम लोग संडे संडे को क्रिकेट खेलने चलेंगे, तो फिर 2-3 क्लास के बाद सेशन छूट गया, तो वो थोड़ा सा इधर पहुंचने ही वाला था लेकिन फिर स्लिप हो गया, वो क्रिकेट उसको बहुत महंगा पड़ जाएगा फिर, राइट, एक्सपेंसिव। सो दैट्स द थिंग। ये मैं रीड करता हूं। द मैन हु हैज एस्केप दीज 3 गेट्स परफॉर्म्स एक्ट्स कंड्यूसिव टू सेल्फ रियलाइजेशन। वो क्या करता है, ऐसे काम करता है जो उसके आत्मा के लिए ठीक है, ना कि शरीर के लिए, एंड दस ही विल अटेन द सुप्रीम डेस्टिनेशन। ठीक है, सो यू कैन सी द पीपल हियर, इनकी बात हो रही है यहाँ पे। सो ड्रॉ, एक लेसन मिल रहा है, ड्रॉ योर ओन लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा मतलब योर बाउंड्रीज, कि चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब आप अपना लेवल जानते हो। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन की बात है। चाहे कुछ, जैसे मुझको पता, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट टच अल्कोहल, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल नॉट टच सिगरेट और ड्रग्स, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, वी विल नॉट हैव इलिसिट सेक्सुअल इंटरकोर्स बिफोर और आउटसाइड द स्कोप ऑफ मैरिज, चाहे कुछ भी हो जाए। वी विल नॉट एंगेज इन गैम्बलिंग और ईटिंग नॉन वेजिटेरियन, और नॉट डूइंग 16 राउंड्स एवरी सिंगल डे। ठीक है, तो ऐसी ऐसी अपनी लाइफ के लिए लक्ष्मण रेखा बनानी है आपको। दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस वीक। आप जो साधना शेट ग्रुप में मिलेगा इस हफ्ते का फिल करने के लिए, उसमें आपको 3 चीजें लिखनी है जिसपे आप अपने आप को लक्ष्मण रेखा कंट्रोल, क्या कंट्रोल करेंगे आप, 1 2 3 4 जितनी भी आपको लिखनी है, इट्स अप टू यू। यू हैव टू लेट अस नो और लेट मी नो, जिनको आप सबमिट करते हो साधना शीट, कि आप अपना लक्ष्मण रेखा किस चीज में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑल राइट। सो हु वुड लाइक टू रीड दिस? रिया माता जी। He who discards spiritual injunctions and acts according to his own whims attains neither perfection nor happiness nor the supreme destination. Hare Krishna. हरे कृष्णा, थैंक यू। ही हु डिस्कार्ड्स स्क्रिप्चुरल इंजंक्शन, स्क्रिप्चर मतलब वेदास के इंजंक्शंस को डिसरिगार्ड करता है,
कि जो लिखा है छोड़ो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत पुण्य दक्षिणा कर दो और स्वर्ग चले जाओ। अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन था गोलोक जाने का, उस पे इतना ध्यान मत दो। एंड एक्ट्स अकॉर्डिंग टू हिज ओन विम्स। जितना मेरे को इस यहाँ से नॉलेज लेना था अपने हिसाब से ले लिया। अटेन्स नीदर परफेक्शन नॉर हैप्पीनेस नॉर सुप्रीम डेस्टिनेशन। ठीक है। नाउ यहां पर ना, इस श्लोका में टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक है स्क्रिप्चुरल इंजंक्शंस, मतलब स्क्रिप्चर्स। यहाँ इस श्लोका में वेदास का इंपॉर्टेंस समझाया गया है। कृष्ण तो बोल सकते थे कि मैंने जो बोल दिया बस उसको आंख बंद करके मान लो, लेकिन ही कृष्णा इज शोइंग अथॉरिटी टुवर्ड्स स्क्रिप्चर्स। व्हाई? एंड यू कैन राइट दिस डाउन। स्क्रिप्चर्स हमको चार तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है? कैसे? सो 4M सॉरी, 4M। फर्स्ट, मैप। मैप क्या है? अच्छा, हमने तो कभी किसी को देखा नहीं मरने के बाद क्या होता है, तो कैसे पता चलेगा कि रूट क्या है? बर्थ हुआ, ओल्ड एज हुआ, डिजीज हुआ, डेथ हुआ, फिर बर्थ हुआ। ये मैप कैसे मिला हमको? और जो लोग भगवान को अचीव हो गए, जैसे अजामिल चला गया, नारद मुनि भगवान को प्राप्त हो गए, प्रभुपाद चले गए, गजेंद्र का मोक्ष मिल गया, तो ये मैप क्या था? हाउ डिड दे अचीव? कैसे भगवान को प्राप्त किया? ये मैप कैसे मिलेगा? वेदास। देन मॉडल। वी नीड केस स्टडीज, राइट? मॉडल चाहिए हमको। अजामिल कैसे बच गया? ओ, ओनली बिकॉज ऑफ हरि नाम। गजेंद्र कैसे बच गया? ओ, ओनली बिकॉज ही डिड सर्वधर्म परित्याग, सब कुछ को भूल के भगवान को सरेंडर कर दिया था। मॉडल, केस स्टडी चाहिए हमको। मिरर। अरे ठीक है, मैप मिल गया, मॉडल भी मिल गया जिसने पास्ट में इस मैप को यूज किया है। मिरर, मेरा पोजीशन क्या है अभी, मैं इस मैप में कहां हूं और मेरी हालत क्या, और मैं कैसे जा पाऊंगा, ये हमको अपना मिरर दिखाएगा। यू सॉ राइट, डिवाइन क्वालिटीज का 26 लिस्ट, डेमोनिक क्वालिटीज का 8 लिस्ट। अब आप किस में हो? आप मिरर देख सकते हो। लास्ट में अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, मसल। मतलब हाउ टू चार्ज योर सेल्फ सो दैट यू कैन रीच देयर। फॉर अ फोन टू वर्क इट नीड्स बैटरी, राइट? तो मसल देगा। तो इसमें क्या लिखा है? लीड अ सात्विक लाइफस्टाइल, ईट सात्विक फूड, डू चैंटिंग, वेक अप अर्ली। तो इन चीजों से हमको वो एनर्जी मिल रहा है, स्पिरिचुअल एनर्जी, स्पिरिचुअल मसल हमारा बिल्ड हो रहा है। ठीक है। देखिए, शास्त्रों के चार फायदे हैं। आई आस्क यू दिस सम टाइम इन द फ्यूचर, सो प्लीज राइट इट, एंड इट्स वेरी नाइस। वी कैन सी 4 ब्यूटिफुल पॉइंट्स: मैप, मॉडल, मिरर एंड मसल। ये चार चीज हमको हेल्प कर रहे हैं, 4Ms। ठीक है। सो लास्ट श्लोका, कीर्तिका माता जी। One should therefore understand what is duty and what is not duty by the regulations of the scriptures. Knowing such rules and regulations, one should act so that he may gradually be elevated. Hare Krishna. हरे कृष्णा। वन, तो ये लास्ट श्लोका है। अब हमारा 17 18 दो ही चैप्टर बचेगा, और भगवान बोल रहे हैं हमें समझना चाहिए ड्यूटी क्या है। ड्यूटी मतलब हमारा धर्म, ठीक है? एंड व्हाट इज नॉट ड्यूटी, व्हाट इज अधर्म? बाय स्क्रिप्चर्स। खुद से नहीं बनाना है कुछ भी। नोइंग सच रूल्स एंड रेगुलेशंस वन शुड एक्ट सो दैट ही मे बी ग्रेजुअली एलिवेटेड। धीरे धीरे ग्रेजुअली एलिवेट हो जाएंगे। हमको शास्त्र का अथॉरिटी भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। शुरू में हम डिवाइन डेमोनिक समझे, और लास्ट में डिवाइन डेमोनिक पे सेपरेशन क्या था। आई हैड टोल्ड दिस टू यू। हम लोग आई थिंक तीसरा क्लास कर रहे हैं चैप्टर 16 में। आई टोल्ड यू पीपल हु फॉलो वेदास आर डिवाइन, डिवाइन क्वालिटीज वाले। पीपल हु डोंट फॉलो द अथॉरिटी ऑफ वेदास आर डेमोनिक वाले। सो चैप्टर 16 वाज अबाउट रिस्पेक्टिंग वेदास। ठीक है। देखिए, ये फोटो में कृष्ण और बलराम संदीप मुनि उनके टीचर है, उनके अंडर थे। सो कृष्ण वाज रोल प्लेइंग अ क्षत्रिय, राइट? तो क्षत्रिय तो ही इन व्हेन ही केम एज कृष्ण स्वयं इन द्वापर युग, वो अपना लाइफ का फर्स्ट क्वार्टर एज अ ब्रह्मचारी थे। तब उन्होंने अपना, आप देख सकते हो, केश, अपना हेयर्स भी हटा लिया था, शेव कर लिया था, जैसे ब्रह्मचारी करते हैं। व्हेन ही बिकेम अ किंग, क्षत्रिय, तब उनका पूरा जो है यू कैन सी लॉन्ग हेयर्स आ गया था। देखिए, इवन गॉड इज फॉलोइंग रूल्स सो दैट वी कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। ठीक है, टू शो अस हाउ टू लिव आवर लाइफ वेल। तो वी शुड रेस्पेक्ट द स्क्रिप्चर्स। मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहता हूँ। यू ऑल आर स्टडिंग गीता, आई एम ऑल्सो स्टडिंग गीता। तो कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट तो है, बट इस रेस्पेक्ट को कहीं गिरने नहीं देना, उल्टा और स्ट्रॉन्ग करना है। एंड बिकॉज आई एम डूइंग अ कोर्स जहां में अभी भागवतम पढ़ाया जा रहा है, इट इज सच अ ब्यूटिफुल बुक। आई गिव यू द गारंटी कि जब गीता के बाद फ्यूचर में हम भागवतम पढ़ेंगे ना, आप
हम बचपन से कितना कुछ सुनते थे कि भगवान का मूर्ति पूजा होता है, ये होता है, क्यों होता है, हमको कुछ भी पता नहीं था। मैं आपको मूर्ति पूजा का एक एग्जांपल दे रहा हूँ बस। देयर आर मेनी मेनी थिंग्स जो हम बचपन से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन नहीं पता है, वो हमको तब पता चलेगा। और भी कुछ ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल स्टोरीज हमको मिलेंगी। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल बुक, एंड उसको पढ़ने से जिस हिसाब से हमारा शास्त्रों में बिलीफ स्ट्रांग होगा ना, उसके बाद कोई उसको तोड़ ही नहीं पाएगा वंस वी स्टार्ट भागवतम। ठीक है, सो दैट इज द थिंग। और बिफोर वी एंड द चैप्टर, वी आर व्हाट वी ईट इज एन इंपॉर्टेंट लेसन जो हम इस कहानी से ले सकते हैं। ठीक है, डिवाइन और डीमन में डिफरेंस क्या है? दे फॉलो वेदा, दे डोंट फॉलो वेदा, बट वो अंदर से प्रवृत्ति कैसे आता है? तो इट हैज अ लॉट टू डू विद व्हाट वी आर ईटिंग, बिकॉज वी आर व्हाट वी ईट। और अगर हम सिंफुल खाएंगे, वी आर ईटिंग सिन। अगर हम भगवान को ऑफर करके कुछ नहीं खा रहे, तो हम केवल 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 कर्म और पाप का मिक्सचर खा रहे हैं, भले ही वो कितना ही टेस्टी हो जीभ के लिए, वो सोल के लिए पॉइजन है। तो दैट इज वाई आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज ईट सात्विक फूड एंड यू प्लीज ऑफर इट। अगर घर में मंदिर नहीं है या आप बाहर हो, तो मन में ऑफर कर दो भगवान को, एंड देन यू ईट इट। एंड एज मच एज पॉसिबल प्लीज अवॉइड नॉन वेजिटेरियन, वो तो 4 नियम में आता है। और अनदर important degree of this no meat eating is onion and garlic. Today or tomorrow, because you are candidates of bhakti yoga, so I cannot keep not hide this fact from you. Today or tomorrow you have to take the decision कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है। I know many प्रभु जीज एंड माता जीज हियर जिनकी मम्मियों ने अभी वो स्टार्ट कर दिया है, they do not consume onion and garlic, but you have to decide। ये मम्मी आपको गोलोक लेके नहीं जाएंगी, ठीक है? We are responsible for our own souls here, so you have to take this decision। आप इसको आज करो या 1 साल तक डिले कर दो, सोच लेंगे, देख लेंगे, इट्स अप टू यू। बट द बिटर ट्रूथ इज यू हैव टू टेक द कॉल वन डे। बिकॉज हम बचपन से कर रहे हैं, तो थोड़ा सोचने में लगता है बहुत मुश्किल है, बट बड़े बड़े नॉन वेजिटेरियन खाने वाले लोगों ने सब छोड़ दिया। प्याज लहसुन क्या चीज है? आई यूज टू ईट इट व्हेन आई वाज 6-7 years old, तब तक। आफ्टर दैट अपने आप आदत छूट गया, मे बी बिकॉज तब बहुत छोटा था तो आदत लगा ही नहीं। बट यू हैव टू टेक द कॉल। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा मुश्किल होता जाएगा छोड़ना, ठीक है? एंड हमारा कंपटीशन का टाइम अभी स्टार्ट हो रहा है। ये सेशन हम इस सेशन का जो है चैप्टर 16 को एंड करते हैं, नेक्स्ट संडे चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और अब हम लोग जो है इस कंपटीशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे बीच आज हमारे आई थिंक यस हमारे जज भी हैं, हर ग्रेस संगीता राधा रानी देवीदासी माता जी। मैं उनको स्पॉटलाइट में ले आता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। आप म्यूट। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। सो हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा एंड ऑल द बेस्ट सबको, कि सब बहुत अच्छे से कंपटीशन ये करे। माता जी के बारे में मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। माता जी को लगभग 1 डेकेड, कई साल हो गए हैं कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़े हुए। वो मेरे मदर के फ्रेंड भी है, और उनका आज से लगभग 1.5-2 साल पहले उनका इनिशिएशन भी हुआ था गुरु महाराज से। सो शी इज अ इनिशिएटेड डिसाइपल। माता जी प्रीचिंग क्लासेस भी लेते हैं अपने जैसे जो है फीमेल्स के लिए, अपने एज के फीमेल्स के लिए। तो आज जो है हम उनको, हमारे लिए एक फॉर्च्यून की बात है कि हम उनको एक लर्नेड एक आज गुरु को बुला रहे हैं जज बनने के लिए। और ये मार्किंग करेंगे आप सबका। लेकिन बिफोर वी स्टार्ट विद द कंपटीशन, आई विल टेल यू द रूल्स, ठीक है? पहले तो सब लोग जो लोग पार्ट ले रहे हैं, प्लीज रेज योर हैंड्स। देयर वर 13 पीपल, प्लीज रेज योर हैंड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8। I think Janvi Mataji was there, 9. Kirtika Mataji, आप नहीं थे? Just a second. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So we have 2 people missing here. कैन ठीक है, आई टेल द नेम? हाँ जी, क्या नाम है? तेजस्विनी जोशी, पलक जी। दुकानिया, श्रुति दुकानिया, कृतिका बिरमेवाल, सौम्या, पंखुड़ी सिंह, चहक अग्रवाल, सुहाना, विष्णु, दिशा शर्मा, जानवी अग्रवाल, खुशबू जैन एंड यश। These were the names.
पंखुड़ी माता जी आई थिंक इज नॉट प्रेजेंट टुडे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और कृतिका माता जी, यस यू हैव रेज योर हैंड, सो 3, 6, 9, 11, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हम लोग, आप 11 लोग अपना हैंड्स रेज रखिएगा, ठीक है। सो अब क्या होगा, मैं आपको रूल बता देता हूं। तो सरप्राइज है आप सबके लिए, ठीक है। सरप्राइज ये है कि वी विल क्रिएट टीम। एक टीम में 6 लोग रहेंगे, एक टीम में 5 लोग रहेंगे। आई विल पिक अप द चिट्स आपके नाम के, जिसका पहला आया वो टीम है, सेकंड वाला टीम बी, थर्ड वाला टीम सी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टीम बना लेता हूं बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, देन आई विल एक्सप्लेन यू द लेटर रूल्स। और ओके, लेट्स स्टार्ट। I think Yash is not present. Yash and Pankhudi are absent today. Okay, no problem. These two are absent. So first, Vishnu Prabhu. Please, सारे participants, switch on your cameras. Vishnu Prabhu, are you there? यस प्रभु जी। आप टीम ए में हैं, प्लीज रिमेंबर दैट। और अभी टीम ए में जितने भी लोग होंगे आप उनके नाम नोट करिए, ठीक है। ओके प्रभु। कृतिका बिरमेवाल, टीम बी में हो आप प्लीज नोट करिए अब आपके टीम में कौन कौन आएगा। टीम ए में है सुहाना माता जी विथ विष्णु प्रभु। टीम बी तेजस्वी माता जी विथ कृतिका। ए में है पलक डोकानिया। बी में है श्रुति डोकानिया। सी में है चहक अग्रवाल, सॉरी ए में है चहक अग्रवाल। बी में है जानवी अग्रवाल, जानवी माता जी। ए में है दिशा शर्मा। बी में है खुशबू जैन एंड लास्ट में सौम्या प्रभु इज इन ए। सो आई थिंक टीम इज रेडी। विष्णु प्रभु एंड कृतिका माता जी, आपने नोट किया है? कैन यू प्लीज आंसर यस और नो? प्रभु जी 3 नेम्स है, विष्णु, सुहाना, दिशा, और एक आपने बताया था तो लास्ट में छूट गया। टीम ए में कौन कौन थे? कैन यू प्लीज? प्रभु जी विष्णु प्रभु, सुहाना माता जी, मैं, पलक, चहक माता जी, दिशा माता जी और सौम्या। ठीक है, आप लोग टीम ए में हो। एंड कृतिका माता जी, टीम बी वालों के नाम एक बार बोल दीजिए। प्रभु जी मैं, तेजस्वी माता जी, श्रुति माता जी, जानवी माता जी और खुशबू माता जी। ठीक है, तो 5 लोग हो गए। अब क्या होगा, मैं आपको अभी, एंड प्लीज देखिए, लेट्स डू वन थिंग। कृतिका माता जी, यू आर द लीडर ऑफ ग्रुप बी एंड विष्णु प्रभु आप ग्रुप ए के लीडर हैं, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कीप अ पेन एंड पेपर रेडी। बाकी लोग भी रेडी रख सकते हैं। मैं टॉपिक्स अभी दे रहा हूं, ठीक है। देर आर 6 टॉपिक्स फॉर ग्रुप ए, 5 टॉपिक्स फॉर ग्रुप बी। आप टॉपिक्स नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोगों को मैं अभी ब्रेकआउट रूम बना के दूंगा, तो अपने अपने ग्रुप के रूम में घुस जाइएगा और यू कैन डिसाइड अमॉन्ग्स योरसेल्फ कि कौन क्या टॉपिक बोलेगा। वो लीडर और बाकी लोग डिस्कस करके फाइनल कर लेंगे कि कौन किस टॉपिक पे बोलेगा, देन वी विल स्टार्ट। ग्रुप ए, री इनकारनेशन, प्लीज नोट डाउन। ग्रुप बी, 4 सेम सेम, आई होप यू नो व्हाट इट इज, राइट? ग्रुप बी 4 सेम सेम। ग्रुप ए, जड़ भरत। ग्रुप बी, 3 टाइप्स ऑफ विष्णु। ग्रुप ए, वामन अवतार। ग्रुप बी, अजामिल। ग्रुप ए, अम्बरीश किंग, राजा अम्बरीश। ग्रुप बी, प्रहलाद महाराज। ग्रुप ए, व्हाई शुड यू चैंट। ग्रुप बी, गजेंद्र मोक्ष। लास्ट टॉपिक फॉर ग्रुप ए, 6 टॉपिक, चैतन्य महाप्रभु।
आई होप देर इज नो कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो अभी बता दीजिए। ग्रुप ए में 6 टॉपिक है, ग्रुप बी में 5 टॉपिक है, 11 टॉपिक्स हैव बीन गिवन, ठीक है। डन। ओके, सो लेट मी क्रिएट द ब्रेकआउट रूम। आप चूज कर सकते हो, ठीक है। जो लोग ब्रेकआउट रूम में नहीं है, जो लोग किसी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, वो लोग यहीं पे रुकेगा, उनके लिए हम कुछ और करेंगे। बट अभी जो पार्टिसिपेंट्स है, आपके सामने ऑप्शन आएगा, 2 ब्रेकआउट रूम है, तो ए वाले लोग पहला ऑप्शन चूज करेंगे, बी वाला लोग दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। रूम 1 एंड रूम 2। ओके, प्लीज गेट आउट। Is there time limit for this? हाँ, वो लोग का हो जाएगा 2 मिनट में। एक एक पार्टिसिपेंट 2 मिनट। नहीं नहीं, वो डिस्कशन में 2 मिनट लगा रहे हैं, पार्टिसिपेंट्स को 60 to 90 सेकेंड्स तक बोलना है, मिनिमम 60 मैक्सिमम 90। ओके, ठीक है। ओके, जो लोग अभी यहाँ रह गए हैं, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, वी कैन हैव अ डिस्कशन। हमारे पास आपके लिए भी एक छोटा सा गेम है। देर आर टॉपिक्स, ठीक है, जो बच गए, और अगर आप चाहते हो तो आप पार्ट ले सकते हो। एनीवन हु वांट्स टू टेक पार्ट? देर आर 2 इजी टॉपिक्स रिमेनिंग। अनीता माता जी, हम एंड में लेंगे, जो अभी एक्स्ट्रा आ रहे हैं उनका हम एंड में लेंगे, ठीक है। ओके, आई विल टेल यू द टॉपिक्स ताकि आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाए। एक है प्रसाद, जो बच गया था। व्हाट इज प्रसाद? प्रसाद क्या है, खाने से डिफरेंट कैसे है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इजी टॉपिक। दूसरा टॉपिक है ध्रुव महाराज का। हो सकता है बहुत लोगों को ध्रुव महाराज के बारे में पता नहीं हो, तो मैं एक ही टॉपिक रखूंगा, प्रसाद का। एनीवन हु वांट्स टू शेयर कि प्रसाद क्या होता है? अभी नहीं, मैं लास्ट में आपको चांस दिया जाएगा। यू कैन ऑल्सो टेक पार्ट। एनीवन? ओके, अनीता माता जी, वुड यू लाइक टू टेक पार्ट इन द एंड? अनीता माता जी, कैन यू हियर मी? अच्छा, तेजस्वी जोशी, कैन यू हियर मी? यस प्रभु हाँ, जी। आप तो ग्रुप ए में थे ना, आप गए नहीं अपने ब्रेकआउट रूम में? प्रभु जी पता नहीं क्या हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम, आप मुझे बोल दीजिए। ठीक प्रभु जी। I'll send you, just a second, Tejasvi. Assigned to room 1. No, she is no group B. She is in. अच्छा, okay, just a second, Tejasvi, move to room 2. आप accept कर लीजिए, you will be able to join. So माता जी, ग्रुप 1 में कौन है, एक बार नाम फिर से बोलेंगे क्या? Yes, yes. In group 1, there is Vishnu, Suhana Mataji, and Palak, Chehak, Disha, Soumya. ठीक है। ग्रुप 2, जानवी, खुशबू, कीर्तिका, तेजस्वी And Shruti. श्रुति। ओके। रोजी डोकानिया माता जी, आप क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हरे कृष्णा जी माता जी। अ, जी प्रभु जी। प्रभु, माता जी, ये ओप्पो एफ श्रुति डोकानिया हो गया, आई एम गेसिंग। 1 मिनट में देख रही हूँ। हाँ, रूम 2 में है। श्रुति ओप्पो से ज्वाइन करिए तुम। जी जी प्रभु जी। ओके, डन डन डन। रोजी माता जी, आपके दोनों डॉटर्स अलग अलग ग्रुप में हैं, आप दोनों को बोल दीजिए अपने ग्रुप में, अपनी मीटिंग में बोल दे कि 1 मिनट का टाइम बचा है, उससे ज्यादा वेट नहीं करेंगे। जी जी। थैंक यू। ओके, 1 मिनट। अनाउंस करने बोल दीजिए। मैं तब तक एक चीज शेयर करूं, जो भी जी। पार्टिसिपेंट्स हैं, उन जी। लोग जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, तो मैं उनको यही बोलूंगी कि
मतलब ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मार्क्स कटेगा या कोई डिग्री मिलनी है। तो पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। उससे क्या होता है ना, खुद का पता चलता है कि हमको कितना आ रहा, क्या आ रहा है, और हमें बहुत कुछ सीखने का चांस मिलता है। तो होप सो कि इस बार जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं वो नेक्स्ट सबके सब 100% जो है पार्टिसिपेट करें इस टाइप के कंपटीशन में। तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। जी, थैंक यू सो मच माता जी। Okay, so we are going to end this breakout rooms now. जी, सो आई थिंक आप लोग सब रेडी हो। तो ग्रुप लीडर्स बताइए कौन क्या टॉपिक बोलेगा, हमारे जज उस चीज को नोट करना चाहेंगे। हरे कृष्णा माता जी। सो ग्रुप ए से सुहाना माता जी कर रही है री इनकारनेशन। देन पलक माता जी कर रही है जर भरत। सौम्या प्रभु कर रहे हैं वामन अवतार। देन चहक माता जी कर रही है अम्बरीश किंग। और दिशा माता जी कर रही है वाई शुड यू चैंट। और मैं कर रहा हूँ चैतन्य महाप्रभु। आपने एक्स्ट्रा बता दिया, एक बार आप रिपीट करेंगे? आपने सौम्या का 2 बार बता दिया। पहले री इनकारनेशन भी बताया आपने, एंड फिर वामन अवतार भी बताया आपने। री इनकारनेशन सुहाना है, आई थिंक। सुहाना माता जी। ओके। एंड विष्णु प्रभु का? चैतन्य महाप्रभु। हेलो। ओके, कृतिका माता जी। मैं कर रही हूँ प्रहलाद महाराज, और जानवी माता जी कर रहे हैं अजामिल। तेजस्वी माता जी कर रहे हैं एक सेकेंड। Four same animals. तेजस्वी माता जी कर रहे हैं ठीक गजेंद्र मोक्ष। फोर सेम सेम नहीं, तेजस्वी माता जी इज डूइंग फोर सेम सेम। एंड जानवी माता जी ये अजामिल की कर रहे हैं, और श्रुति माता जी गजेंद्र मोक्ष। माता जी, कैन वी स्टार्ट? खुशबू माता जी का नहीं बताया ना? अच्छा, खुशबू माता जी 3 टाइप्स ऑफ विष्णु। यस। आप चूज कर सकते हैं कौन स्टार्ट करेगा, इट्स टोटली अप टू यू। ओह, इट्स मेरे ऊपर। तो शैल वी स्टार्ट विथ लीडर ओनली? ओके, टीम में। सो ग्रुप ए से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ फर्स्ट।
सो हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सो मेरा टॉपिक है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कलयुग में कृष्णा और राधा रानी के ही इनकारनेशन है, जो कि युगल अवतार, या फिर वी कैन से इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू अवतार। व्हाट आई मीन टू से इज कि यहाँ पे कृष्ण खुद राधा रानी के मूड में कलयुग में आए हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रीचिंग हरिनाम संकीर्तन, और ताकि कलयुग के जो इंसान या फिर जो लोग हैं उनके लिए वो एक धर्म लाए कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और उद्धार हो जाना चाहिए इस जड़ जगत से। तो सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था नवद्वीप धाम में, जो कि नदिया डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में है, और इन 15th century, और वी कैन से दैट द एग्जैक्ट डेट आई डोंट रिमेम्बर सम। Okay, it's probably 18 February 1486 I suppose। हाँ, और उनका जो जिस दिन उनका जन्म हुआ था, तो उस दिन को हम गौर पूर्णिमा के रूप में पालन हरे करते कृष्णा, हैं। 90 seconds done। ओके, थैंक यू। So next from team B or what team A? Team B will know. It is totally up to you, Mataji. Okay, so from one participants from team B then. So team B, Shruti Mataji. हरे कृष्णा। मेरा टॉपिक है गजेंद्र मोक्ष। तो गजेंद्र मोक्ष में एक एलिफेंट और क्रोकोडाइल की कहानी है। उसमें गजेंद्र जो है वो प्रीवियस लाइफ में अपने एक वैष्णव किंग थे, उनका नाम इंद्रद्युम्न था। और वो उनको बहुत वो कृष्ण जी के उनको प्रेयर्स वगैरह सब कुछ आता था, पर उनका जब हो गया था तब वो मतलब उनका जब किंगडम से उन्होंने वो डिटैच होने लग गए थे, तब वो एक कॉटेज में जाके रहने लग गए थे। और उधर एक सेज आए थे, तो उन सेज को उन्होंने ग्रीट वगैरह नहीं किया। तो फिर वो जो सेज है वो बहुत एंग्री हो गए कि ये एकदम डम है, तो इसको भी उनको श्राप मिला कि वो नेक्स्ट लाइफ में एक एलिफेंट बन जाएंगे। फिर वो एक एलिफेंट बन गए और वो गजेंद्र मतलब वो किंग ऑफ एलिफेंट्स बन गए थे और नेक्स्ट लाइफ में अपने। फिर वो लोग एक बार लेक पे गए थे उनके फैमिली फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और वो लोग मतलब वो अपने फ्रेंड्स को फैमिली को बुला रहे थे कि पानी में आओ और हम लोग लाइक नहाएंगे, और दे वर प्लेफुल उस टाइम। और उधर एक क्रोकोडाइल था, तो वो क्रोकोडाइल ने उन एलिफेंट का गजेंद्र का वो पैर उन्होंने पकड़ लिया क्रोकोडाइल ने। और फिर वो उन्होंने बहुत मतलब ट्राई किया, अपने फ्रेंड्स को बुलाया कि आओ मेरी हेल्प कर दो। वो बहुत लड़े उससे कि वो क्रोकोडाइल के चंगुल से बाहर आ जाए, बट वो हो नहीं पा रहा था। हजारों सालों तक उनका फाइट चला, और फिर लास्टली उन्होंने सरेंडर करके उन्होंने फुल डिवोशन से कृष्ण जी को भगवान को प्रे किया कि आप हमें सेव करो प्लीज। और उनको जो उनके प्रीवियस लाइफ के जो चैंटिंग्स और प्रेयर्स उनको याद आ गए थे, और वो रिसाइट करने लगे गॉड को बुलाने के लिए। और फिर कृष्ण जी ने उन पे मर्सी करी और वो आ गए और उन्होंने गजेंद्र को सेव किया क्रोकोडाइल से। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हरे कृष्णा जब माताजी, 90 मतलब एक seconds are up। Done, done। Thank you। ठीक है, हरे कृष्णा। Next from team A, Soumya Vaman Avatar. हरे कृष्ण माता जी। बेसिकली मेरा टॉपिक वामन अवतार है। इसमें जो अदिति के पुत्र थे उनको जो राजा बलि थे उन्होंने कैप्चर कर लिया था। देन अदिति ने प्रेयर किया कि उनके जितने भी पुत्र हैं उनको बचाया जाए। तो विष्णु जी ने एक ड्वार्फ मैन का इनकारनेशन लिया जो कि थे वामन अवतार। तो उन्होंने वो राजा बलि के पास गए, और राजा बलि जो थे वो प्रहलाद महाराज के ग्रैंडसन थे। तो उनके अंदर भी थोड़ा डेवोशनल सर्विस था। तो वो डेवोशनल सर्विसेज करते थे, जैसे ब्राह्मणों को भोजन खिलाना, उनको दान करना। तो वो जो वामन अवतार थे वो भी एक ब्राह्मण के रूप में थे। तो वो जब उनके पास गए और उन्हें जो भी दक्षिणा मांगा,
तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने 3 स्टेप्स मांगा कि थ्री स्टेप्स ऑफ लैंड दे दीजिए। तो उन्होंने वो रेडी हो गए कि ठीक है। तो फिर उन्होंने वामन अवतार से एक एक्चुअल अवतार लिया और अपने साइज को और ज्यादा बढ़ाया। और उन्होंने फर्स्ट स्टेप में पूरे जो लोअर प्लेनेट है और अर्थ है उन सबको कवर कर लिया। और सेकंड स्टेप में उन्होंने पूरे जो हेवनली मतलब वो स्वर्ग लोग हो गया इन सबको कवर कर लिया जो अपर प्लैनेट्स हैं। और थर्ड पैर जब उनका बचा तो उन्होंने पूछा कि अब ये कहाँ रखूं। तो बलि महाराज ने अपना सिर दिया कि आप यहाँ पर रख लीजिए। तो इसके बाद भगवान ने इनसे खुश होकर इनको जो नर्क लोक के ऊपर एक और लोक आता है, आई फॉरगेट द नेम। वो जो लोक नर्क लोक से बट थोड़ा अपर है, बट वो हम अर्थ से थोड़ा डाउन है। तो उस प्लेनेट का उन्हें किंग बनाया। हरे कृष्णा प्रभु, 90 सेकंड्स। थैंक यू। Now from team B, Kritika Mataji. हरे कृष्णा माता जी। मेरा टॉपिक है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। हिरण्यकश्यप चाहते थे कि सारे लोग, सारे पृथ्वीवासी मेरी ही पूजा करें, मैं ही भगवान हूँ। वो अपने आप को भगवान समझने लग गए थे। पर प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो हर समय उनकी ही पूजा करते थे और ये हिरण्यकश्यप को एकदम अच्छा नहीं लगता था। तो वो उन्हें मारने के लिए बहुत प्रयास करते थे, उन्हें हाथी के नीचे कुचल दिया। पर भगवान कृष्ण ने उन्हें आकर बचा लिया। फिर उनकी एक बहन थी, होलिका। तो उन्हें एक वरदान था कि वो आग में जलेगी नहीं। तो हिरण्यकश्यप ने बोला कि तुम प्रहलाद को लेकर अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, तुम जलोगी नहीं पर प्रहलाद महाराज जल जाएगा। तो जब उन्होंने उनके कहे अनुसार ऐसा किया, तो प्रहलाद महाराज तभी भी भगवान का स्मरण कर रहे थे, तो उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। पर हिरण्यकश्यप की बहन होलिका देवी जल गई थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आपका हो गया माता जी। देन फ्रॉम टीम ए, नाउ पलक दुकानिया माता जी, जड़ भरत। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। मेरा टॉपिक है जड़ भरत। तो भरत एक राजा थे जो शकुंतला और राजा दुष्यंत के वंशज थे। तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के वे वन में चले गए थे पूजा पाठ के लिए, भगवान जी को ध्यान करने के लिए। तो वे गए तो थे डिटैच होने के लिए, पर वहां पे उनको एक हिरन का बच्चा उन्होंने उनको मरते मरते बचा लिया था। तो वे उनसे अटैच हो गए थे, वो उनको अपने बच्चे के जैसे एकदम प्यार करते थे। उसके बाद इसीलिए जब मरते मरते भी उन्होंने हिरन को ही ध्यान किया था, इसीलिए वे नेक्स्ट जन्म में हिरन बन गए। लेकिन उनको अपने पुराने जन्म का सारा कुछ याद था, तो इसीलिए इस बार वे ज्यादा अटैच नहीं हुए किसी भी चीज से, मटेरियल वर्ल्ड की चीजों से। फिर नेक्स्ट जन्म में उनको एक उत्तम ब्राह्मण परिवार में जन्म मिला। तो उस जन्म में उन्होंने क्या किया कि वे सबको, वे किसी के साथ भी संग नहीं करते थे, और वे ऐसे रिप्रेजेंट करते थे कि वो अंधे और बहरे हैं। उसके बाद वो भगवान जी को याद करते रहते थे पूरे टाइम। एक बार क्या हुआ कि एक राजा ने उनको जबरदस्ती उनकी पालकी उठाने के लिए बोली, तो वो पालकी उठा के जब चल रहे थे तो नीचे चींटियां थी। तो उन्हें वो चींटियां को, उनको दया आ गई, क्योंकि लास्ट टाइम में वो हिरन बने थे लास्ट बर्थ में। तो वो चींटियों को नहीं कुचल रहे थे, तो राजा ने उनका अपमान कर दिया। तब उन्होंने राजा को हरे बताया कृष्णा कि माता जी, 90 सेकंड्स डन। थैंक यू। So thank you. From team B now, Khushbu Mataji. 3 types of Vishnu. Hare Krishna Mataji. So basically, there are 3 types of Vishnu according to the Hindu cosmology. सबसे पहले महाविष्णु, जो जिसे हम कारुण्यदक्ष विष्णु भी कहते हैं, जो is referred to the creator of all the universe. And महाविष्णु जो है is often referred to the lord of the cosmos. And वो spiritual और physical universe के बीच में reside करते हैं.
एंड दूसरे टाइप के विष्णु है गर्भोदक्षाय विष्णु, जो गर्भोदक्षाय विष्णु इज द विष्णु हु created all the planetary systems, and he is often referred that कि वो शेषा जी जो है, शेष जो है उस पे रिक्लाइन करते हैं with लक्ष्मी जी serving at his feet. And Shirodaksha Vishnu, which is the third form of Vishnu, he resides in the heart of each individual, and वो मिल्क ओशन में रिसाइड करते हैं शिरोदक्षिणा विष्णु. थैंक यू. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. टीम ए चहक अग्रवाल. हरे कृष्णा माता जी. माय टॉपिक इज अम्बरीश महाराज. तो अम्बरीश महाराज विष्णु के एक डिवोटी थे और वो हमेशा एकादशी फॉलो करते थे. तो कार्तिक महीने के टाइम पे ऑन दी द्वादशी डे उनका पारण का समय हो रहा था. तभी वहां पे एक दुर्वासा मुनि आए. तो फिर दुर्वासा मुनि को उन्होंने ऑफर किया कि आप यहाँ पे अभी खा लीजिएगा. तो फिर दुर्वासा मुनि ने कहा कि पहले मैं यमुना में जाऊंगा फिर करूंगा. तो फिर पारण का टाइम हो रहा था बट दुर्वासा मुनि नहीं आए. तो फिर अम्बरीश महाराज वही सोचे कि क्या करे अभी, क्योंकि वो अपने गेस्ट को खिलाए बगैर खुद नहीं खा सकते थे और वो टाइम भी जा रहा था. तो वहां पे जो भी सेजेस थे उन्होंने उन्हें ये किया कि आप पानी पी लीजिए थोड़ा सा. तो उन्होंने पानी पी लिया. फिर वो दुर्वासा मुनि के पास थोड़े स्पेशल पावर्स थे तो उनके कारण उनसे पता चल गया. तो फिर वो एकदम एंग्री हो गए एंड ही डिसाइडेड टू किल दैट किंग. तो जब वो मारने जा रहे थे तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उनसे बचाया और वो सुदर्शन चक्र वाज चेजिंग दुर्वासा मुनि. तो दुर्वासा मुनि पहले ब्रह्मा के पास गए बट ब्रह्मा से आई कैन नॉट हेल्प. फिर वो शिवा के पास गए तो शिव जी ने भी कहा कि शिव भी हेल्प नहीं कर पाएंगे. फिर वो विष्णु के पास गए तो विष्णु ने हरे कहा. कृष्णा माता जी, 90 सेकेंड्स अब. थैंक यू. तो नाउ फ्रॉम टीम बी जानवी अग्रवाल माता जी. टॉपिक इज अजामिल. हरे कृष्ण माता जी. तो अजामिल एक इंसान था जो बहुत हाईली रिस्पेक्टेड ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ था एंड ही वाज वेल वर्स्ड इन वैदिक स्क्रिप्चर्स. तो एज अ यंग मैन वो बहुत प्योर हार्टेड था, ड्यूटीफुल था एंड डिवोटेड टू राइचियस लिविंग. बट इवेंचुअली वो ही फेल इनटू बैड कंपनी. एक दिन वो जब काम से आ रहा था वापस तो ही सॉ prostitute who was engaging in immoral behavior with a man. तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग अवे वो कैप्टिवेटेड हो गया बाय लस्ट और वो इवेंचुअली अपनी डिवोशन, फैमिली वैल्यूज एंड ब्राह्मण ड्यूटीज सब छोड़ दिया उसने और अपनी चास्ट वाइफ को भी उसने छोड़ दिया और वो उसी प्रोस्टिट्यूट के साथ रहने लग गया, एंगेजिंग इन ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग एंड सिंफुल एक्टिविटीज. तो ओवर टाइम उसने अपनी पूरी स्पिरिचुअल नॉलेज वो भूल गया और फिर वो सिंफुल एक्टिविटीज में रहने लग गया. तो बट उसको अपने बहुत अफेक्शन था उसको अपने यंगेस्ट सन के लिए जिसका नाम था नारायण, जो लॉर्ड कृष्ण का भी नाम है. तो जब अजामिल अपने डेथ बेड पे था ही सॉ यमदूत उसके सोल को लेकर जाने आ रहे थे हेल में. बट वो ऐसे डर के उसने नारायण चलाया. तो अननोइंगली उसने लॉर्ड कृष्ण का नाम ले लिया. तो विष्णुदूत आकर उसने विष्णुदूत ने उससे उसके सोल को रोक लिया और उसे एक और चांस दिया क्योंकि उसने भगवान का नाम लिया था. और फिर वो इवेंचुअली हरिद्वार गया और उसे एक और चांस मिला और फिर वो इवेंचुअली हरे वैकुंठ कृष्णा माता चला जी, गया. 90 सेकेंड्स डन. थैंक यू. नाउ फ्रॉम टीम ए सुहाना माता जी. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी. मेरा टॉपिक है रीइंकार्नेशन, दैट इज पुनर्जन्म. तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया था कि ये जो हमारा शरीर है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है और ये शरीर केवल एक वस्त्र है जो वस्त्र की तरह है जिसे हम बदलते रहते हैं.
जैसे हमारा शरीर बच्चा, जवान और बूढ़ा होता है, वैसे ही हमारी आत्मा भी एक दूसरे शरीर में जाती है। यह प्रक्रिया पुनर्जन्म कहलाती है, दैट इज रीइंकार्नेशन। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आत्मा की जो यात्रा है वो केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। हमारे कर्मों के आधार पर हमें अगले जन्म में एक नए शरीर में जाना पड़ सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और भगवान की भक्ति करती रहनी चाहिए, ताकि हम अगले जन्म में जो हमारा बर्थ एंड डेथ का साइकिल है उसको हम लोग तोड़ पाए। और यदि ऐसा ना भी हो तो अगर हम अच्छे कर्म करें तो हम अगले जन्म में हमें अच्छा शरीर मिले और अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें अंतकाल में भगवान का स्मरण होता है और हम अगले जन्म और फिर हमारा बर्थ एंड डेथ का साइकिल टूट के हम वैकुंठ लोक जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं। Hare Krishna. Now, Disha Mataji from Team A. Why should you हरे change the topic? हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा आज का टॉपिक है व्हाई शुड वी चैंट। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि कृतय ध्यायतो विष्णु। सतयुग में मेडिटेशन ऑन विष्णु वो सबसे बड़ी चीज होती थी भगवान को प्राप्त करने के लिए, और उसमें जो धर्म का पहला पिलर है ऑस्टेरिटी वो गिर गया। सेकंड में त्रेतायाम यजतो मखे। तो त्रेता युग में जो यज्ञ है, यज्ञ एंड सैक्रिफाइसेस सबसे मेन चीज होती थी, और उसके बाद क्लीनलीनेस वाला पिलर जो है वो खत्म हो गया था। फिर द्वापरे परिचर्यायाम, यानी कि डेटी वर्शिप जो है वो द्वापर युग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती थी। और फिर लास्ट जो थर्ड पिलर है मर्सी वो खत्म हो गया। कलयुग में सिर्फ ट्रूथफुलनेस वाला पिलर बचा। तो कलो तद्धरी कीर्तनाथ। तो कलयुग में सिर्फ और सिर्फ जो नाम संकीर्तन महायज्ञ है वही सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया था। और हम हरे कृष्णा महामंत्र का जाप कलयुग में करते हैं ताकि हम इस कॉस्मिक मटेरियल ओशन से हम अपने आप को तार सके। और भगवान ने बोला है कि कलयुग का माइंड इतना स्टेबल नहीं है कि हम बाकी चारों चीजें कर सके, डेटी वर्शिप या फिर यज्ञ हो। इसलिए हमें नाम जप करना चाहिए। और जो श्रीमद् भागवतम में ये भी बताया गया है कि जो नाम जप करता है उसे इन चारों का फल मिलता है और फिर वो भगवान को प्राप्त करता है। थैंक यू। हरे कृष्ण। So, today's last participant, Tejaswini Joshi from Team B. Four same topic is same. हरे माता जी प्रभु जी। मेरा टॉपिक है फोर सेम सेम, मतलब फोर सिमिलैरिटीज बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल। फोर सिमिलैरिटी है स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। स्लीपिंग सोना, ईटिंग खाना, मेटिंग मतलब फीमेल के साथ मेट करना, और डिफेंडिंग खुद को प्रोटेक्ट करना। तो एनिमल्स और ह्यूमंस में डिफरेंस किस बात का आएगा? तो डिफरेंस आएगा कॉन्शियसनेस का, और उस कॉन्शियसनेस को अपन कृष्णा के प्रति यूज करें उसमें, ना कि अपन सेंस ग्रेटिफिकेशन करें। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं फॉलो करता है वो अपनी ह्यूमन लाइफ का वेस्ट कर रहा है। अपन को इतनी मुश्किल से ये ह्यूमन लाइफ मिली 84 लाख योनियों से गुजरने के बाद, उसके बाद भी अगर अपन उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में डाल देंगे जो कभी खत्म नहीं होगी, उस फिर भी अपन उसमें डाल देंगे, तो फिर अपना जो ह्यूमन लाइफ है उसका कोई महत्व ही नहीं है। इसलिए अपन को अपनी जो लाइफ है उसको पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में डालना चाहिए, और ह्यूमंस और एनिमल्स में डिफरेंस डालना चाहिए। हरे कृष्ण। So, thank you all the participants. So, Premanjan Prabhuji, now I have to tell the result. Give me 2 minutes. श्योर। I have to tell the total and the highest जो है वो। हम एक काम ये भी कर सकते हैं, बिकॉज 11 बजे का टाइम है हमारे सेशन का, तो हम अभी सेशन एंड करके ग्रुप में फिर इसको अनाउंस कर सकते हैं रिजल्ट्स को। ओके, एज यू विश। यस, बस बट माता जी बिफोर वी लीव आप क्या बताना चाहेंगे सब पार्टिसिपेंट्स के बारे में? सब पार्टिसिपेंट्स ने बहुत अच्छा बोला, सबने बहुत अच्छा प्रयास किया, और किसी किसी ने तो एकदम टू द पॉइंट। मतलब एक चीज बस बोलना चाहूंगी कि जो भी इसमें टॉपिक जिसको मिला था उसमें टू द पॉइंट बोलना बहुत जरूरी है। तो टू द पॉइंट कोई कोई ने तो बहुत अच्छा से टच किया, किसी किसी ने कोशिश की। लेकिन आगे से अगर ऐसा होता है तो हम लोग को जो टॉपिक मिला है उस टॉपिक पे, जैसे कि प्रहलाद महाराज का टॉपिक मिला, तो हमें प्रहलाद महाराज कौन है वो उसके ऊपर बोलते हुए फिर प्रहलाद महाराज से हमें क्या शिक्षा मिलती है, वो दोनों चीज हमें बोलना चाहिए। तो उससे क्या होता है, पूरा कवर अप होता है कि टॉपिक इसलिए दिया गया कि उससे हमें शिक्षा क्या मिल रही है साथ में।
तो प्रहलाद महाराज को कवर करके एकदम शॉर्ट में एक शिक्षा देना चाहिए। लेकिन सबने बहुत अच्छा प्रयास किया एंड कीप इट अप ऑल द पार्टिसिपेंट्स। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत खराब बोल रहा है कोई बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा कोशिश किया। और जो नहीं पार्टिसिपेट किए हैं उनको मैं बोलूंगी कि इनको देख के मोटिवेट होइए एंड नेक्स्ट 100% अटेंडेंस फॉर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच माता जी, और हम सारे पार्टिसिपेंट्स भी आपको थैंक यू बोलते हैं, आपने समय निकाला और जो है हमें अपना जो है एसोसिएशन दिया। और आपका रिजल्ट्स को हम अवेट करेंगे, ग्रुप में अनाउंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच। हम लोग माता जी के लिए और सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र गाएंगे। प्लीज अनम्यूट योर माइक्स। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे श्रीला हरे हरे। प्रभुपाद की जय। जय। प्रभु थैंक के यू। लिए एक बार महामंत्र, क्योंकि खुद बहुत अभी एज में बहुत बड़े नहीं हो गए भी इतना अच्छा स्टेप ले रहे हैं। सो प्रेमांजन प्रभु के लिए मेरी तरफ से एक बार हरे कृष्ण महामंत्र सब करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय। ओके, हम लोग अगले संडे मिलते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।